हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर प्रोसेसिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सेल्स ऑर्डर वाउचर का यूज़ करना है। अगर आपके कस्टमर से आपको सेल्स ऑर्डर मिलता है तो आपको इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करना है। अगर आपको माल पहले मिल जाता है और बिल बाद में मिलता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऑर्डर वाउचर से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, वो आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको शो करा रहा है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट के माध्यम से हम आज के वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पर आपको शो करा रहा है सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पर जब भी हमारे कस्टमर से हमें ऑर्डर मिलेगा उसकी एंट्री हमें पास करना है सेल्स ऑर्डर वाउचर में। उसके बाद में क्या करेंगे, माल को हम डिलीवर करेंगे, यानी बिल बनाकर नहीं भेजेंगे, सिर्फ माल को डिलीवर करेंगे। उसकी एंट्री हम पास करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर में। उसके बाद में जो डिलीवर किया हुआ माल वापस आता है, जिसका बिल नहीं बना होता, उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में पास करेंगे। उसके बाद में अगर हमारा कस्टमर हमसे सहमत होता है तो उसके बाद में हम उसको माल बेचेंगे, यानी टैक्स इनवाइस इशू करेंगे, यानी सेल्स इनवाइस में एंट्री पास करेंगे। और उसके बाद में अगर बेचा हुआ माल वापस आता है उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में पास करेंगे। और उसके बाद में हम अपने कस्टमर से जो पेमेंट है वो रिसीव करेंगे, यानी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। इस पूरे चार्ट के माध्यम से आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने माल पहले डिलीवर किया है, बिल नहीं भेजा है, तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। या अगर आपने माल पहले भेजा है और बिल बाद में भेजा है तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग जो है वो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। और यहाँ पर हम आपको पहले स्टॉक समरी को दिखा देते हैं। हम यहाँ पर स्टॉक समरी में आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास अभी आइटम शो करा रहे हैं वो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 88 पीस है, वो यहाँ पर हमारे पास शो करा रहा है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में हमारे कस्टमर से हमें ऑर्डर मिलता है सेल्स ऑर्डर, और उसकी एंट्री हमें पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें सेल्स ऑर्डर वाउचर को ओपन करना है। यहाँ पर अदर्स वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें सीधे ही आना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हमें जो हमारा सेल्स ऑर्डर वाउचर है उसे ओपन कराना है। वो इनएक्टिव है अभी। ये जो एक्टिव है वो परचेज ऑर्डर वाउचर है, ये यहाँ पर शो करा रहा है, और सेल्स ऑर्डर वाउचर जो है वो इनएक्टिव है। तो अभी हमें इसको एक्टिव कराने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे या इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। और अगर आपको इसकी शॉर्टकट का यूज़ करना है तो कंट्रोल के साथ F8 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी वाउचर ओपन है तो आपको कंट्रोल के साथ F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमें हमारे कस्टमर से ऑर्डर मिलता है। तो मान लेते हैं एक हमारा कस्टमर है, Alt+C से एक लेज़र बना लेते हैं सोहन, और इसको हम ले लेते हैं संडे क्रेडिटर में, इसको हम ले लेते हैं संडे डेप्टर्स में, क्योंकि इसे हम माल बेचेंगे, इससे हमें ऑर्डर मिल रहा है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑर्डर नंबर। अब हमें टाइप करना होगा, तो हम मान लेते हैं ऑर्डर नंबर है हमारे पास यहाँ पर S001, यह हमने डाल दिया है ऑर्डर नंबर। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यही आइटम को कर लेते हैं सिलेक्ट, और ये हमें दिखा रहा है ड्यू ऑन। आपका बिल जो है वो हमारा बिल है वो कब से ड्यू होने वाला है, वो यहाँ पर डेट डालेंगे। तो यहाँ पर ड्यू ऑन 1 अप्रैल ही रहेगा। और उसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं, हमें जो डिलीवर करना है पीस वो 50 पीस हमें ऑर्डर भेजना है, यानी हमारे जो कस्टमर से हमें ऑर्डर मिला है 50 पीस का। इसका रेट ये हम डाल देते हैं अभी यहीं पर 15,000। और इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे सेल्स अकाउंट का। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप में ले लेते हैं सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर अंडर ग्रुप में सेल्स लेंगे और इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद में इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। ये हमें जो है हमारे कस्टमर से ऑर्डर मिल गया है। ऑर्डर मिलने के बाद में अगर इसकी रिपोर्ट को देखना है तो डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री बुक्स, यहाँ पे आएंगे सेल्स ऑर्डर बुक में इंटर। ये हमारे कस्टमर से हमें मिला है 50 पीस का ऑर्डर। अब मान लेते हैं ये हमारे कस्टमर से हमें 50 पीस का ऑर्डर मिला था, और इसमें से हम क्या करेंगे, हमारी कस्टमर की बात हुई थी कि हमारे पास अभी क्या है, सिर्फ माल भेजना है, यानी माल भेजेंगे और उसका बिल बनाकर नहीं भेजेंगे। यानी हमारी और कस्टमर की बात हुई थी कि माल पहले चेक करेगा वो, उसके बाद में वो खरीदेगा। तो अभी हमें सिर्फ माल डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पर डिलीवरी नोट वाउचर की शॉर्टकट Alt+F8 का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पर ये वाउचर ओपन नहीं होगा क्योंकि ये भी अभी इनएक्टिव है। तो हमें क्या करना है, F10 शॉर्टकट का यूज़ करना है, और यहाँ पर आना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आते हुए आपको दिखाएगा डिलीवरी नोट वाउचर, इसकी शॉर्टकट Alt+F8, इसको हम यहाँ पर इनेबल कर देते हैं। तो ये हमने
इस वाउचर को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम माल डिलीवर करेंगे सोहन को, तो यहाँ पर सोहन को सिलेक्ट कर लेंगे और स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं Vivo V22। अब यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर न्यू नंबर पर जाएंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं S001। यहाँ पर अब हमें ये S001 को सिलेक्ट कर लेना है और ये हम 85 पीस जो हैं वो अभी डिलीवर कर देते हैं, जो हमारे टोटल पीस थे। यहाँ पर हम आते हुए अब सीधे ही आएंगे स्टॉक समरी में और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो स्टॉक हो वो माइनस में शो करा रहा है, क्योंकि हमने माल डिलीवर कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास 88 पीस था, 50 पीस हमने अभी आउटवर्ड में डिलीवर किया और 38 पीस हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, सेल्स में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है सेल्स बिल टू मेक, यानी आपने माल डिलीवर किया है लेकिन बिल नहीं बनाया है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, यानी गुड्स तो डिलीवर कर दिया लेकिन बिल नहीं बनाया। ये है हमारी पहली कंडीशन, यानी हमारे कस्टमर से हमें ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने के बाद में हमने क्या किया, गुड्स को डिलीवर किया है लेकिन उसका बिल नहीं बनाया। अब मान लेते हैं जो माल हमने डिलीवर किया था वो माल हमारा कस्टमर हमें कुछ पीस डैमेज थे वो वापस कर देता है, तो उसकी एंट्री जो हम पास करेंगे वो रिजेक्शन इन वाउचर में पास करेंगे। याद रखना, जो भी माल हम डिलीवर करते हैं जिसका बिल नहीं बनाते हैं वो माल हमारा वापस आता है, उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में पास करते हैं, क्रेडिट नोट में नहीं पास करते हैं। तो पहली कंडीशन है हम रिजेक्शन इन में एंट्री को पास करेंगे। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर क्या करेंगे, F10 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सीधे ही आते हैं शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आते हुए हमें रिजेक्शन इन वाउचर को यस कराना है। तो यहाँ पर ये रिजेक्शन इन वाउचर आपको दिख जाएगा, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F6। यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा रिजेक्शन इन वाउचर ओपन हो गया। स्पेस बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम वही पार्टी सिलेक्ट करेंगे सोहन और यहाँ पे आइटम को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर बिल नंबर उठाएंगे यही और मान लेते हैं 10 पीस हमारा वापस आ गया, तो 10 पीस लेते हुए इसको कर लेंगे सेव। अब हम सीधे ही आएंगे स्टॉक समरी में, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 40 पीस बचा है और 48 पीस हमारा क्लोजिंग बैलेंस में आ गया है, जो अभी 38 शो करा रहा था। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमें दिखाएगा इंटर प्रेस, इंटर प्रेस। तो हमें कितना पीस रिसीव हुआ था, पहले 50 पीस रिसीव हुआ था, 10 पीस हमने रिजेक्शन इन वाउचर में वापस कर लिया है अपने पास और वापस करने के बाद में वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, अब मान लेते हैं हमारी कस्टमर की बात हुई थी, अब हमें इसको करना है सेल, यानी अब हमें हमारे कस्टमर ने हमसे कहा वो उसको माल खरीदना है, अब जो भी हमारा माल बचा हुआ है वो हम उसको करेंगे सेल। तो हमें सीधे ही आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए पहले गेटवे ऑफ टैली पर। तो माल को सेल करने के लिए हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है और सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, पार्टी सिलेक्ट करेंगे सोहन, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधे ही Vivo V22 को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधे ही जो हमारा नंबर है उसको हमें उठा लेना है। तो यहाँ पर नंबर उठा लेंगे, ये 40 पीस कर देंगे सेल। सेल करने के बाद में अब हम स्टॉक में अपनी रिपोर्ट को चेक करेंगे, तो सीधे ही हम आएंगे स्टॉक समरी में, इंटर प्रेस, इंटर प्रेस, इंटर प्रेस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 48 पीस बचा हुआ है, जो अभी भी शो करा रहा था। 88 पीस आया था पहले, फिर 40 पीस हमारे पास हमने ये जो था वो सेल्स कर दिया और 48 बचा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, सेल्स में आएंगे, यहाँ पर इंटर इंटर इंटर, ये हमने माल जो है वो बेच दिया है। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी, जब हम अपने व्यापार में अपने कस्टमर से ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर लेने के बाद में हम उसको माल डिलीवर करेंगे और डिलीवर करने के बाद में जो हमारा रिजेक्ट माल होगा उसकी हम एंट्री रिजेक्शन इन वाउचर में पास करेंगे, जो डैमेज माल होगा, और उसके बाद में हम उसको टैक्स इनवाइस इशू करेंगे, यानी माल बेच देंगे। अब दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या किया था, हमने गुड्स डिलीवर किया था लेकिन बिल नहीं भेजा था। अब हम क्या करेंगे, बिल भेजेंगे और उसको माल नहीं भेजेंगे। तो इसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है, यानी हमें माल भेजना है और बिल नहीं भेजना है। तो अब हमें क्या करना है, सीधे ही वाउचर में आना है और सेल्स ऑर्डर वाउचर की शॉर्टकट Ctrl+F8 का यूज़ करना है। यहाँ पर सेल्स ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, तो पहले डेट ले लेते हैं, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, पार्टी ले लेते हैं वही सोहन, यहाँ पर ऑर्डर नंबर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं S002, यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, वही आइटम कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर ड्यू ऑन 1 अप्रैल से ड्यू होगा। मान लेते हैं हमें ये जो मिल रहा है वो मिल रहा है 100 पीस का ऑर्डर हमारे कस्टमर से मिल रहा है, ये उसका रेट है। रेट होने के बाद में ये हमें हमारे कस्टमर से ऑर्डर मिल गया। अब हमें इस ऑर्डर की रिपोर्ट देखना है, तो डिस्प्ले पे आएंगे, इन्वेंट्री बुक में आएंगे, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बुक में आएंगे, इंटर इंटर, ये हमें 100 पीस का हमारे कस्टमर से ऑर्डर मिल गया है। अब ऑर्डर मिलने के बाद में हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पहले बिल भेजना है, बिल भेजने के बाद में माल को भेजेंगे। तो पहले बिल हम कैसे भेजेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सीधे ही सेल्स वाउचर में एंट्रीज को पास करेंगे। तो वाउचर्स में आएंगे, F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सोहन, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं न्यू नंबर का यूज़ करेंगे, तो न्यू नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं S002
यहाँ पे ये 002 वाला बिल उठा लेंगे और यहाँ पे हमें ये पूरा जो माल है वो बेच देना है। बेचने के बाद में इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पर आएंगे सेल्स में, इंटर प्रेस करेंगे तो हमें क्या दिखा रहा है, सेल्स बिल टू मेक। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बिल्स मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर, यानी बिल तो हमने बना लिया है लेकिन उसका जो माल है वो डिलीवर नहीं किया है। तो ये इसलिए जो है वो माइनस में शो करा रहा है, सब माइनस क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी और पेंडिंग क्वांटिटी दोनों माइनस में है। इसको ध्यान से समझना है, यानी बिल हमने बना दिया है लेकिन गुड्स डिलीवर नहीं किया है। यानी पहले क्या किया हमने, उसको माल का जो हमारा बिल था वो भेज दिया, गुड्स डिलीवर नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर डिलीवरी नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट+ F8 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम ले लेते हैं सोहन। अब स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, आइटम ले लेते हैं और यहाँ पर ये बिल उठा लेते हैं। अब मान लेते हैं ये 100 पीस हमें टोटल ही डिलीवर करना था। इसको हम कर लेते हैं सेव करने के बाद में हम दोबारा से आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ से सेल्स, इंटर और ये आप देखेंगे कि ये जो हमारा 100 पीस था वो हमारा सेल हो चुका है। और अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर स्टॉक समरी में आएंगे, इंटर, तब आप देखेंगे ये जो हमारा वो है माइनस में चला गया है। 88 पीस था, टोटल 140 हो गया, -52 में चला गया जो 100 पीस हमने डिलीवर किया। इंटर प्रेस करेंगे तो सब दिखा देगा ये हमने सेल्स किया है। तो ये कंडीशन थी कि हमने पहले बिल अपने कस्टमर को दिया था, उसके बाद में माल भेजा है, माल भेजने के बाद में ये एंट्री हमने पास की। अब मान लेते हैं जो माल हमने भेजा है इसमें से हमारा कुछ माल जो है वो वापस आ जाता है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में, ऑल्ट के साथ F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, पार्टी ले लेते हैं सोहन, स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेते हैं और यहाँ पर 002 को उठा लेते हैं। मान लेते हैं इसमें से हमारा जो है 20 पीस वापस आ गया है और उसकी एंट्री हम पास कर देते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। तो ये हम बिल सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं, अब देखते हैं स्टॉक समरी में, स्टॉक इंटर। अब मान लेते हैं ये हमारे पास जो अभी ज़्यादा दिखा रहा था वो अब हमारा कम हो चुका और माइनस में 32 हो गया है। तो इस तरीके से भी आपको क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्री को पास करना है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी पार्टी से पैसे को रिसीव करना है। हम सीधे आएंगे वाउचर्स में और F6 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, रेफरेंस नंबर 1 डेट लेंगे। यहाँ पर हम सीधे ही पार्टी अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें पैसा लेना है, सोहन। यहाँ पर हमें टोटल इनका अमाउंट डाल देना है, जो भी हमारा अमाउंट है। यहाँ पर हम 18 लाख टाइप कर देंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में दोनों बिल ले लेंगे और यहाँ पर हमें नगद लेते हुए ये पैसा हमें अपने कैश अकाउंट में यानी नगद हमें रिसीव कर लेना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आपको सेल्स ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करना है। अगर आप पहले माल बेच देते हैं और बाद में बिल बेचते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है, और अगर आप बिल पहले बेच देते हैं माल बाद में बेचते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।